आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वेव्स क्या हैं, कौन सी वेव्स हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे ट्रैवल करती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स इसके होते हैं, कौन कौन सी वेव्स इसके अंदर आती हैं, क्या क्वेश्चन आता है आईआईटी में, नीट में, सीबीएसई में, सीयूईटी में, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है आपको। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे EM वेव। So these are the waves which propagate through the space in terms of oscillating electric and magnetic field। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइनली ऑसिलेट करते हैं स्पेस में, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर है। सबसे पहले ये देखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमें देखना है, इनको डिवाइड करते हैं 7 पार्ट्स में। 7 कौन कौन सी हैं, स्पेक्ट्रम बना देंगे इसको पूरा। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, देन विजिबल जिसको हम लाइट बोलते हैं, देन इंफ्रारेड, माइक्रो, देन रेडियो वेव्स। इस 7 वेव्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन सी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या उनका एप्लीकेशन है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पहले करते हैं EM वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। पॉइंट नंबर 1, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, दे कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। सेकंड, ट्रांसवर्स wave. We have learned about 2 types of waves, longitudinal waves and transverse wave. Transverse wave वो हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillate perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of the wave. For example, wave अगर एक एक्सिस पे वेव है, दूसरे पे हमारा E होगा, तीसरे पे B होगा, ऐसे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ये प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की हम बात करते हैं। लाइट क्या है, ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द EM वेव्स। पूरे स्पेक्ट्रम का एक ही पार्ट है जिसको हम विजिबल वेव बोलते हैं, वो लाइट है। अब क्या है, EM वेव्स प्रोपगेट थ्रू द स्पेस विद कॉन्स्टेंट स्पीड and speed is c equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। निकालनी कैसे है इसको, c का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/√μ0 ε0। μ0 is magnetic permeability of free space, ε0 is electric permittivity of free space। अगर किसी मीडियम में हमको वेलोसिटी निकालनी होती है, इन एनी मीडियम, तो हमें क्या होना चाहिए, v इक्वल्स टू, हमें यहाँ ये चीज़ें जाननी है, म्यू और एप्सिलॉन। अगर ये नहीं दिए हुए, हमें दिया हुआ रिलेटिव, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/√μr एप्सिलॉन r √μ0 एप्सिलॉन0। क्योंकि म्यू क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू μr इंटू μ0, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन0। ये रिलेटिव परमेबिलिटी, परमिटिविटी, ये स्पेस की और ये मीडियम की। हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 1/μr एप्सिलॉन r और 1/μ0 एप्सिलॉन0 रूट, ये क्या हो गया, c। ये बन गया c/this। अब हमें क्या पता है, इसको लिखते हैं हम लोग c/n। n क्या है यहाँ पे, n इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर
एप्सिलॉन आर, ये हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो हमारा वेलोसिटी इन एनी मीडियम आ सकता है अगर हमको उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी या रिलेटिव, और हमको रिलेटिव परमिटिविटी हमको पता है या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है n इक्वल टू सी बाई वी, वो हम अभी यहाँ रिव्यू कर रहे हैं। तो वेलोसिटी इन एनी मीडियम c बाई n। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, EM waves carry energy and मोमेंटम। तो EM वेव जब मूव करती है स्पेस में, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूव करने के लिए हाउ यू विल प्रूव दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। सो हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्रीन लेंगे, उस पर कुछ पार्टिकल्स रख देंगे हम लोग, चार्ज पार्टिकल्स, और EM वेव हिट कराते हैं। तो हिट कराने से क्या होगा, पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो वाइब्रेट कैसे किया उन्होंने, डिफ्लेक्ट कैसे हुए, जो EM वेव्स थी उसने उनको मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, एनर्जी ट्रांसफ़र किया। तो हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह से कि EM वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। अब मोमेंटम है तो फोर्स भी होगी। जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे EM वेव्स को तो दे प्रोवाइड मोमेंटम होगा, और फिर फोर्स लगेगी। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, प्रेशर। तो यहाँ हम एक वर्ड आएगा रेडिएशन प्रेशर। तो जहाँ भी हम लोग बात करते हैं इंसिडेंट कराएंगे वेव्स को किसी सरफेस पे, तो रेडिएशन प्रेशर की हम बात करेंगे, रेडिएशन प्रेशर वहाँ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मोमेंटम होती कितनी है इसकी। तो मोमेंटम हो गया मेरा, मोमेंटम ऑफ EM वेव P इक्वल्स टू U बाई C। U एनर्जी है, C हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये दो फॉर्मूले यहाँ पे हैं, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, ये फॉर्मूला हो गया U बाई C, एंड P इक्वल्स टू 2U बाई C अगर वेव कंप्लीट रिफ्लेक्शन होती है, सो करेगी। तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन, ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड B वेक्टर ऑलवेज इन सेम फेस। Sixth property, the amplitude of electric field vector and magnetic field vector equals to C. C is constant velocity of light. किसी मीडियम की बात करेंगे, ये फॉर वैक्यूम है, और E0 अपॉन B0 इक्वल टू V for medium. Okay, next is the propagation vector k of the EM wave is given by the cross product of electric field vector and magnetic field vector. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट ऑप्शन में घुमा देंगे आपको कि k इक्वल टू E क्रॉस B, k इक्वल टू B क्रॉस A, E इक्वल टू B क्रॉस K, E B इक्वल टू B क्रॉस K, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो k का फॉर्मूला होता है E क्रॉस B। इसका मतलब क्या है कि अगर डायरेक्शन ऑफ k इज गिवन, k मीन्स किधर वेव प्रोड्यूस कर रही है, किधर वेव ट्रेवल कर रही है, प्रोपगेशन वेक्टर हमारा k है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हम तीनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। अब हम देख सकते हैं ये वेक्टर रूल हमारा फॉलो हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ k निकालने के लिए हमें क्या करना है, राइट हैंड रूल यूज करना है। वी विल कर्ल द fingers from E to B and thumb will give the direction of K। ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। EM waves are produced by accelerated charge particles। accelerated charge particles and LC oscillations। LC oscillations जब हम कराते हैं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इन ऑल द वेव्स
व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, ये पूछते हैं। फ्रीक्वेंसी हो गया, एनर्जी हो गया, वेवलेंथ हो गया, स्पीड हो गया। सो इन ऑल द वेव वन थिंग इज कॉमन, ऑल द वेव्स विल ट्रेवल विद द सेम स्पीड, so speed remains constant in space and it is c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now wavelength, frequency and speed are related with a simple formula, c equals to lambda into nu. That means velocity of the wave will be given by the product of wavelength and frequency. अब अगर हमें वेवलेंथ दी है, सी की तो पता है वैल्यू फेमस है, वेवलेंथ दी है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें ये एक बहुत काम की चीज़ है। अगर हमको किसी मीडियम की बात करनी है, ये फॉर वैक्यूम हो गया, मीडियम के लिए वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और दैट मीन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे आप लोग। ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट है और ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट चैप्टर से वेव ऑप्टिक्स है। तो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब ऑप्टिकल फेनोमेना है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ईएम वेव का है, 2 वेक्टर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो ऑप्टिकल फेनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सारी प्रॉपर्टीज लाइट की शो करती है ईएम वेव, क्योंकि लाइट इसी का पार्ट है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो रिलेटेड यहाँ पे है हाफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट बी स्क्वायर। उसके बाद इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, और यहाँ से देखेंगे तो आई इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर इंटू सी, और ये भी यहाँ का फॉर्मूला है हमारा, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इक्वल्स टू यू एवरेज इंटू सी, ये हो गया इंटेंसिटी। और एक और फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, आई इक्वल्स टू पावर upon area. Intensity of EM wave is equal to the power upon area. That means electric energy transferred to the surface per unit area per unit time. So these are the common properties of EM wave. चाहे आप CBSE का एग्ज़ाम देखेंगे, चाहे CUET है, चाहे IIT नीट है, हर किसी एग्ज़ाम में इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया गया है। प्रॉपर्टीज़ को जाने बिना, किसी टॉपिक को, किसी वेव को जाने बिना आप EM वेव्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जाननी है, उनके बाद ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द स्पेक्ट्रम, एक्सरे, गामा रेज, सारी वेव्स करने वाले हैं, उनके यूज़ क्या हैं, क्योंकि CBSE में तो 100% यूज़ ही पूछता है कौन सी वेव कहाँ यूज़ होती है। तो बहुत सारे यूज़ की लिस्ट हम देने वाले हैं आपको। सो बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। ओके, थैंक यू।